इतिहास में दर्ज हो चुकी है। इतिहास में इसलिए क्योंकि जहां भारतीय जनता पार्टी 80 में से 80 लोकसभा सीटों जीतने का दावा कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी अपने सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उन तमाम सीटों पर बढ़त बना ली है, जिस पर खुद विपक्ष को भरोसा या यूं कहें तो कॉन्फिडेंस नहीं था। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और उनके अन्य साथी दलों के इंडिया अलायंस ने भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका दिया है। जी हां, अब तक के रुझानों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी जहां 32 सीटों पर आगे चल रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी अपने रिकॉर्ड तम सीटों को लेकर 38 सीटों पर आगे बनी हुई है और इसके साथ ही साथ 6 सीटों पर कांग्रेस ने रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। रिकॉर्ड हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस कांग्रेस के विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक हों, उसके 6 सांसद अब जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए किसी रिकॉर्ड से कम नहीं है। और इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को सच कर दिखाया है अखिलेश यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ डिंपल यादव की जोड़ी ने। जी हां, अखिलेश राहुल की जोड़ी और डिंपल प्रियंका की जोड़ी ने ऐसा कमाल दिखाया कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बड़े हस्ती, बड़े बड़े चेहरे और बड़े बड़े राजनीतिक पंडित धराशायी हो गए। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष के 2 चेहरों की, जिसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी, जिनको देखकर शुरुआत में लगा नहीं था कि दोनों पार्टियां एक साथ आ सकती हैं, क्योंकि 2017 में भी जब दोनों नेता एक साथ आए थे तब कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से सीधी टक्कर लेने के लिए 2024 में फिर एक बार इंडिया गठबंधन बनता है, जिसमें अखिलेश यादव और उनके साथ कांग्रेस एक साथ नजर आते हैं। लेकिन इस पूरे गठबंधन की नींव कैसे पड़ी और कैसे कैसे घटनाक्रम आगे बढ़ा, वो हम आपको बताएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर जब एंटर किए, उस वक्त अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर जमकर रस्साकसी चल रही थी। जहां अखिलेश यादव ने भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर ना नुकुर दिखाई, लेकिन बाद में उन्होंने एक लेटर जारी करते हुए कह दिया कि मैं अमेठी और रायबरेली में इस यात्रा में शामिल होऊंगा। लेकिन अमेठी और रायबरेली पहुंचने पर भी अखिलेश यादव यहां पर शामिल नहीं होते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जाती है कि जब तक सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला फाइनल नहीं होगा, तब तक अखिलेश यादव कांग्रेस के साथ दिखाई नहीं देंगे। जी हां, इसके बाद यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की समाप्ति के कुछ दिन पहले सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होता है और आगरा में पहली बार 2024 के लिए अखिलेश यादव और उनके साथ राहुल गांधी एक साथ नजर आते हैं। इसके बाद उस रैली में उमड़ी भीड़ बताती है कि इस जोड़ी का कमाल अभी देखना। इसके साथ बात धीमे धीमे आगे बढ़ती है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तमाम मंचों पर अपनी बातें कहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो असर देखने को मिलता है वो उस वक्त देखने को मिलता है जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। शुरुआत के 2 रुझानों में, 2 फेजों में दोनों नेता कम एक साथ दिखाई देते हैं, लेकिन तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे फेज में दोनों नेताओं की जुगलबंदी जो देखने को मिलती है वो ऐसी रही कि जो अब तक न किसी ने देखी थी, न किसी ने सोची थी। और दोनों ही नेता एक दूसरे को जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए दिखाई देते हैं। चाहे फिर वो अमेठी में समाजवादी पार्टी का जिसे मजबूत गढ़ माना जाता है विधानसभा में, वहां पर अखिलेश यादव लोकसभा के लिए, राहुल गांधी के लिए प्रचार करने के लिए अमेठी भी जाते हैं और रायबरेली भी जाते हैं, तो वहीं कन्नौज में प्रचार करने के लिए राहुल गांधी अखिलेश यादव को जिताने के लिए कन्नौज पहुंच जाते हैं। इस तरीके से दोनों नेताओं की जुगलबंदी जैसे जैसे अगले फेज की तरफ बढ़ी, वैसे वैसे ये परवान चढ़ती गई। और फूलपुर, इलाहाबाद, बनारस में तो अखिलेश यादव राहुल गांधी की रैली में जो भीड़ और जो दी सिक्योरिटी जोन होता है, उसमें लोगों की जो भीड़ टूट कर आगे आई, उसके बाद तो जैसे लगा कि अब जनता का मूड जो है बदलाव की तरफ दिखाई दे रहा है। अब जहां मंचों के साथ रैलियों में भीड़ तो दोनों नेताओं के साथ आ रही थी, लेकिन एक चीज और थी जो दोनों नेताओं को आस पास लेकर चली आई। जी हां, हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जो दोनों नेताओं ने मिलकर पूरे चुनाव में उठाए। चाहे वो जातिगत जनगणना का मुद्दा हो, चाहे 59,000 शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर का मुद्दा हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे संविधान बचाने की बात हो, और साथ ही साथ सामाजिक न्याय की बात, जिसको दोनों ही नेता लगातार कहते हुए अपनी यात्रा में, अपनी रैलियों में आगे बढ़ रहे थे।
फिलहाल अब तक के अपने रिकॉर्ड के हिसाब से समाजवादी पार्टी 38 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और तमाम सीटों पर जीत दर्ज कर भी चुकी है। जहां अखिलेश यादव ने कन्नौज से जीत दर्ज की है, तो वहीं मैनपुरी से डिंपल यादव भी जीत गई हैं। वहीं इसके साथ ही साथ राहुल गांधी रायबरेली से जीते, तो केएल शर्मा ने अमेठी से जीत दर्ज की है। ऐसे में देखना होगा कि इन दोनों नेताओं की जोड़ी का आगे और क्या कुछ असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन।